आशीष कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशीष जी, जिस तरह से भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो एक दूसरे से बहुत कुछ जुड़ी हुई है, भारत के बहुत सारे हित अमेरिका के साथ हैं, बहुत सारा निर्यात है। और अगर कहें तो ये जो संबंध है, आर्थिक संबंध भारत के लिहाज से भारत की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं। लेकिन ट्रंप साहब इसको संतुलित करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चलेंगे। इस लिहाज से देखें, हालांकि शेयर मार्केट जो है वो लगातार जो है अच्छे संकेत दे रहा है, भारत का भी काफ़ी बड़ा था जब नतीजा आया था, तो आपने देखा होगा। अब आपको लगता है कि जब ट्रंप कल संभालेंगे तो उसके बाद शेयर मार्केट किस तरह से जाएगा, अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ने की संभावना जताई जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार लगातार इसका क्रेडिट लेती रही है। देखिए, जहां तक जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात करते हैं तो एक तो शेयर मार्केट अपने आप में कोई इकलौता इंडिकेटर नहीं हो सकता है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं, तो जब चुनाव के नतीजे आने शुरू होते हैं तो शेयर मार्केट अजीब तरीके से जो है हलचल मचा देता है। अभी जब भारत के लोकसभा के नतीजे आए या फिर नतीजों के पहले जिस तरह की सुगबुगाहट थी, तो शेयर मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट कर नहीं, रहा था। रिएक्ट शेयर नहीं, मार्केट का वो एक संकेत होता है जनता और जो है जो कारोबारी संबंध है वो क्या सोचते हैं, एक जो सीधा संबंध है जो जनता को समझ में आता है, इसलिए उसका जिक्र नहीं, किया जाता है वो देखिए, खबरों में। मैं इसी बात को कह रहा था कि कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अगर हम ये कहें कि मिडिल ईस्ट का वार रुक जाना, तो मिडिल ईस्ट का वार रुक जाना निसंदेह सभी उद्योगपतियों के लिए एक फायदे की चीज होती है, क्योंकि जो आपका रास्ता होता है वो काफी जो है सुरक्षित हो जाता है और व्यापार सुगम हो जाता है। खाड़ी के देशों में व्यापार सुगम हो जाता है। जो अन्य जो है रसिया और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति बनती है वो भी जो है हमारे जो है लिए फायदेमंद हो जाता है। तो वो एक इंडिकेटर हो सकता है। साथ में देश में किस तरह की परिस्थितियां होती हैं वो एक इंडिकेटर हो सकता है। कई बार ये होता है कि आपके एक देश के जो है शेयर मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करता है, भारत का शेयर मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो केवल एक शेयर मार्केट का इंडिकेटर देख कर इंडिकेशन देख करके हमें कतई जो है ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि भारत और अमेरिका के संबंध किस तरह से होंगे या भारत अमेरिका के संबंधों को हम किस तरह से देख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत ही डायनेमिक और मल्टी डायमेंशनल होते हैं और हमें उन सबको एक एक करके आंकना चाहिए। अगर हम भारत और अमेरिका के संबंधों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा इंडिकेशन यही हो सकता है कि हमने ट्रंप के पहला कार्यकाल देख रखा है। ट्रंप बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं और ट्रंप जिस समय राष्ट्रपति नहीं थे, ये मुझे लगता है कि अमेरिका के इतिहास में इकलौते ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने की पूरी तरह से एक तरह से जो संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी नेता की भूमिका होती है उतना एक्टिव होकर के इन्होंने काम किया था, जबकि यह अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इसका अभाव पाया जाता है। तो ये लगातार बहुत एग्रेसिव थे। इस एग्रेशन में वो लगातार ये कह रहे हैं कि चाहे आप इंडिया के जो अभी हमारे तमाम वक्ता जो है इस चीज पर बात कर रहे थे कि जो हमारी इकोनॉमिक टाइज होंगी वो कहीं ना कहीं अब अमेरिका वो सहूलियत हमको देने के लिए तैयार नहीं होगा जो कि हमने करीबन 70-80 के दशक में अमेरिका से जबरन अपनी तरफ छीन करके लिया था। मैं ये बात को इसलिए भी बोल रहा हूं कि अगर आप देखिए उन आजादी के ठीक बाद जब भारत और तमाम अन्य जो लोकतांत्रिक देश नए नए आजाद हुए थे, उन्होंने जब अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने उस समय कोई खास मदद नहीं दिया था, जबकि वेस्टर्न यूरोप को जो है वो ज्यादा जो है हेल्प करने के लिए तैयार दिखाई देते थे। 70-80 के दशक में जब भारत में एक सशक्त नेतृत्व आया और उसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके बात करनी शुरू की, आपका पाकिस्तान का जो है हमारा युद्ध हुआ और उस युद्ध में भी हमने जो है दिखाया कि हमारी ताकत क्या, और साथ में वो एक ऐसी परिस्थिति भी बनी थी जब हम रसिया के निकट गए और उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका को हमें कई सारी छूट देनी अब पड़ी। इंदिरा गांधी अब सरकार की बात कर रहे हैं, उस दौर की बात कर रहे हैं। हाँ, इंदिरा गांधी के सरकार के दौर के बारे में बात कर रहा हूं, जब इंदिरा गांधी ने जो है अमेरिकन राष्ट्रपति को जो है फोन पर वेट करवा दिया था। ये मतलब ये हम लोग को फिल्मी एक गॉसिप जैसा लग सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसके बड़े मायने हुआ करते थे और इस तरह की चीजों को बहुत माइन्यूटली वॉच किया जाना चाहिए। तो किस तरह से उन्होंने किया था, हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1962 के युद्ध में चीन के खिलाफ अमेरिका ने जो है भारत का साथ दिया था और अपने फाइटर प्लेन्स जो है तैयार कर दिए थे भारत भेजने के लिए। 71 में आकर के अमेरिका बिल्कुल पलट जाता है और पाकिस्तान का साथ देने के लिए उसने अपने जो है जहाजी बेड़े जो है भारत की तरफ रवाना कर दिए।
तो अमेरिका का जो रवैया रहा है वो कभी भी किसी एक देश के प्रति दोस्ती या दुश्मनी का ना होकर के हमेशा से वो बिल्कुल अमेरिका फर्स्ट पैकिंग अमेरिका